हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री सुभाष चंद्र गोयल ने कहा कि हांसी और रोहतक रेल लाइन बिछाने का पूरा श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है व हमारी कांग्रेस पार्टी को जाता है। भाजपा बनी हुई मिठाई को खाकर मजे लूट रही है। उन्होंने कहा कि ये सारा श्रेय दीपेंद्र हुड्डा का है। और क्या कहा सुभाष चंद्र गोयल ने, आइए जानते हैं पीसी में जो बैठक बुलाई गई है। सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। परसों 20 तारीख को आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी जिस प्रोजेक्ट को हुड्डा साहब के शासनकाल में दीपेंद्र जी के अतिक प्रयास से ये प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी और खड़गे साहब उस टाइम तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। अब भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से दिमाग में कि ये हमने बना दिया, हमने कर दिया, एक्चुअल में तो जो फाउंडेशन रखा गया था, जो शुरुआत की थी और जिसको सरे अंजाम पहुंचाया था हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने, खड़गे जी ने, उसका जो अब निष्कर्ष पहुंचा है, उस निष्कर्ष को जनता को बताने के लिए दीपेंद्र जी परसों 20 तारीख को हांसी से रोहतक तक की इसी ट्रेन से यात्रा करेंगे। मैं आपके सबके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपने हांसी वासियों को आग्रह करूंगा कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम करवाकर जनता को सहूलियत प्रदान की, किलोमीटर भी सुनने में आया 12-15 कम हो जाते हैं इसमें, और रेल की यात्रा भी सुखद यात्रा होती है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी परसों आएंगे। आप सबके मार्फत मैं हांसी के लोगों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दीपेंद्र जी का स्वागत करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए 20 तारीख। मैं पहले कह दिया ना इस बात को, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम कोई करता है, श्रेय अपने ऊपर लेने का काम करती है। तो क्या आप दीपेंद्र हुड्डा या फिर हुड्डा जी अपने ऊपर श्रेय या कांग्रेस श्रेय लेना चाहते हैं? कांग्रेस श्रेय लेगी इस बात का, और कांग्रेस के नेता हमारे हुड्डा साहब हैं, दीपेंद्र जी हैं, खड़गे जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो श्रेय उनको मिलेगा। नहीं, योजना पास कराना अलग होता है और उस पर काम, उसको शाश्वत करना अलग बात है, दोनों अलग है। कितना टाइम शाश्वत होता है काम करवाना? आप ये बताएं कितना टाइम लगता है? कितने टाइम के बाद उन्होंने जो प्रोजेक्ट की मंजूरी दिलवा दी थी, उसके बाद कितना टाइम लगता है? आप ये बताएं और जनता भी देखे, आंकलन करे कि किस प्रकार से दीपेंद्र जी ने तो अपने शासनकाल में करवा दिया, खड़गे जी ने उसकी अनुशंसा कर दी। अब क्या है? छोटा सा सवाल है, जिस दिन ये हिसार रोहतक, हांसी रोहतक जो रेल आई हांसी में चलकर एक लंबे इंतजार के बाद 11-12 साल के अंतराल में, क्या आपको नहीं लगता कांग्रेसियों को भी वहाँ पे होना चाहिए था उस वक्त में, या फिर अपने आला अधिकारियों की, आपके नेताओं का आप इंतजार करते हैं कि वो आदेश देंगे तब आपका जो लोकल नेता है वो जागरूक होगा और इस तरह से प्रदर्शन या फिर आपके घर फंक्शन हो रहा है और आप इनवाइट ना करो, मैं जाता हूँ, अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा कार्यक्रम आपका हो सकता था, अलग से कार्यक्रम आपका हो सकता था। गलत बात है, एक कार्यक्रम के ऊपर दूसरा कार्यक्रम हम क्यों करें? ये क्या तरीका हुआ भाई? आप किसी के बगैर बुलाए चले जाओ। मतलब कि भाजपा की कार्य प्रणाली से आप असंतुष्ट हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी जो कार्य प्रणाली, बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। इतना टाइम जो लगाया, जनता ने बीच बीच में, हमारे नेता भी मिलते रहे हैं ऊपर केंद्रीय मंत्रियों से, ये नहीं अकेले भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे नेता भी जा जाके मिले हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए।